Where is my cup? मेरा कप किधर है? मेरा कप किधर है? अय्न कूबी। ठीक है, अय्न कूबी, मेरा कप किधर है। अब कप को हम बोलते हैं कूब। कप को अरबी में कहते हैं कूब, और जो बा के आगे या लगी है, ये या मलकियत को शो करने के लिए इस्तेमाल की है। मलकियत भी किसकी? कहने वाले की, यानी कि कहने वाला अपनी मलकियत में जो चीज है उसके बारे में सवाल कर रहा है। तो क्या आएगा? अय्न कूबी। अगर यहाँ पर कप के बगैर, यहाँ पर कप ना हो, हमारे पास किताब हो, आप क्या कहेंगे? अय्न किताबी। अय्न किताबी, मेरी किताब कहाँ है। अगर यहाँ पर पेन हो तो आप क्या कहेंगे? अय्न कलमी, मेरा पेन या मेरा कलम किधर है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इंग्लिश। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, रूह बसेहत होंगे। इस वीडियो में हम अरबी बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। हमारे पास कुछ सेंटेंसेस होंगे जिनके ज़रिए हम ये प्रैक्टिस करेंगे कि हम अरबी स्पीकिंग को अपनी ज़िंदगी में, अपनी बोलचाल में कैसे ला सकते हैं। और ये सेंटेंसेस बहुत सिंपल और आसान से सेंटेंसेस हैं। पीडीएफ आप इस लेसन की डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारा पीडीएफ बिल्कुल फ्री है। इसके कोई चार्जेस या कोई कॉस्ट कुछ भी नहीं है, आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। पहला सेंटेंस हमारे पास है, Their family is good. Their family is good. उनका खानदान अच्छा है। ठीक है, अब ये देयर है, ये प्लूरल के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आदमी और औरतें मिक्स हों और हमने उनके खानदान की यहाँ पर बात करनी है, उनकी फैमिली की बात करनी है कि इनकी फैमिली बहुत अच्छी है, तो हम अरबी में क्या बोलेंगे? आइलतुहुम तय्यिबा। आइलतुहुम तय्यिबा, उनका खानदान अच्छा है। ठीक है, लेकिन अगर हमने एक आदमी या एक औरत की बात करनी हो, ठीक है, मिसाल की बात है, आपने एक आदमी की बात करनी हो तो आप किस तरह बोलेंगे? आइलतुहु तय्यिबा। ठीक है, आइलतुहु तय्यिबा। मैं आपको बता दूं कि आइला ये बोलते हैं फैमिली को, खानदान को। ठीक है, फैमिली या खानदान को अरबी में कहते हैं आइला। तो उसका खानदान अच्छा है, उससे मुराद मर्द। आइलतुहु तय्यिबा। और अगर हमने कहना हो उस औरत का खानदान अच्छा है, उस औरत की फैमिली अच्छी है, तो आप किस तरह कहेंगे? आइलतुहा तय्यिबा। आइलतुहा तय्यिबा, उस औरत का खानदान अच्छा है। Where is my cup? Where is my cup? मेरा कप किधर है? मेरा कप किधर है? अय्न कूबी। ठीक है, अय्न कूबी, मेरा कप किधर है। अब कप को हम बोलते हैं कूब। कप को अरबी में कहते हैं कूब, और जो बा के आगे या लगी है, ये या मलकियत को शो करने के लिए इस्तेमाल की है। मलकियत भी किसकी? कहने वाले की, यानी कि कहने वाला अपनी मलकियत में जो चीज है उसके बारे में सवाल कर रहा है। तो क्या आएगा? अय्न कूबी। अगर यहाँ पर कप के बगैर, यहाँ पर कप ना हो, हमारे पास किताब हो, आप क्या कहेंगे? अय्न किताबी। अय्न किताबी, मेरी किताब कहाँ है। अगर यहाँ पर पेन हो तो आप क्या कहेंगे? अय्न कलमी, मेरा पेन या मेरा कलम किधर है। ठीक है, तो आप इससे ज़हन में रखिएगा कि जो या लगाते हैं किसी भी नाउन के आखिर में, इस्म के आखिर में, और उससे पीछे सवाल हो, तो आप समझ जाएं कि सवाल करने वाले ने अपनी मलकियत के बारे में ही किसी भी चीज का सवाल किया है। Where is my cup? अय्न कूबी, मेरा कप किधर है। Don't go inside. Don't go inside. अंदर मत जाओ। अंदर मत जाओ। ला तदखुल। ला तदखुल,
अंदर मत जाओ। This shirt is very attractive. This shirt is very attractive. ये शर्ट बहुत दिलकश है। ये शर्ट बहुत दिलकश है। هذا القميص خلاب جدا. هذا القميص خلاب جدا. ठीक है। هذا القميص मतलब ये शर्ट, ये कमीज। खल्लाब बोलते हैं अट्रैक्टिव यानी कि दिलकश, आंखों को भा जाने वाली। और जिद्दन यहाँ पर है बहुत यानी कि वेरी के माना में इस्तेमाल किया। هذا القميص خلاب جدا. ये शर्ट बहुत दिलकश है, बहुत प्यारी है। Stay alert. Stay alert चौकन्ना रहो। ठीक है। Stay alert चौकन्ना रहो। तहज़्ज़र, तहज़्ज़र एक तो आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं, दूसरा आप इसको कैसे बोलेंगे, इल्तज़िमिल यक़ज़ा। इल्तज़िमिल यक़ज़ा चौकन्ना रहो, अलर्ट रहो, चौकस रहो। Look behind you. Look behind you अपने पीछे देखो। अपने पीछे देखो। उन्जुर खल्फक। उन्जुर खल्फक अपने पीछे देखो। I am feeling better. I am feeling better. मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। अशउर बित्तहस्सुन। अशउर बित्तहस्सुन मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। अब अशउर का मतलब है मैं महसूस कर रहा हूँ। अशउर का मतलब होता है महसूस करना, यानी कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मुझे महसूस हो रहा है बित्तहस्सुन बेहतरी, मुझे बेहतरी महसूस हो रही है। अशउर बित्तहस्सुन। He is very brave. He is very brave. वो बहुत बहादुर है। वो बहुत बहादुर है। इन्नहु बक़लुन जिद्दन। इन्नहु बक़लुन जिद्दन वो बहुत बहादुर है। It's adorable. It's adorable ये दिलकश है। ये दिलकश है। इन्नहु खल्लाब। ठीक है, खल्लाब लफ्ज हम पीछे भी पढ़ के आ चुके हैं। अगर आप खल्लाब इस्तेमाल ना करना चाहें तो आप लफ्ज जाजिब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्नहु खल्लाब या फिर इन्नहु जाजिब। इन्नहु जाजिब ये दिलकश है, प्यारी है। I am busy. I am busy मैं मसरूफ हूँ। मैं मसरूफ हूँ। अना मुश्तगिल। अना मुश्तगिल मैं मसरूफ हूँ। Stop laughing. Stop laughing हंसना बंद करो। हंसना बंद करो। ला तज़हक। ला तज़हक हंसना बंद करो। हंसने को हम कहते हैं ज़िह्क। ठीक है। और यहाँ पर हम हुक्म दे रहे हैं तो क्या कहेंगे, ला यानी कि रुक जाओ, रुक जाओ। तज़हक हंसने से, ला तज़हक हंसो मत। या फिर तवक्कफ अन ज़िह्क। तवक्कफ अन ज़िह्क हंसना बंद कर दो। Be careful while driving. Be careful while driving गाड़ी चलाते वक्त एहतियात करें। गाड़ी चलाते वक्त एहतियात करें। तहज़र वक़्तल क़ियादा। तहज़र वक़्तल क़ियादा गाड़ी चलाते वक्त एहतियात करो। This watch is beautiful. This watch is beautiful ये घड़ी प्यारी है। ये घड़ी प्यारी है। هذه الساعة جميلة. هذه الساعة جميلة ये घड़ी प्यारी है। She is looking so charming. She is looking so charming वो बहुत दिलकश लग रही है। वो बहुत दिलकश लग रही है। इन्नहा
تبدو جاذبہ انہا تبدو جاذبہ وہ بہت دلکش لگ رہی ہے clean the floor clean the floor فرش صاف کرو فرش صاف کرو نظف الفرش نظف الفرش فرش صاف کر دو it's already dark it's already dark پہلے ہی اندھیرا ہو چکا ہے پہلے ہی اندھیرا ہو چکا ہے ان الظلام قد عم بالفعل ان الظلام قد عم بالفعل پہلے ہی اندھیرا ہو چکا ہے The exam was very difficult. The exam was very difficult. امتحان بہت مشکل تھا امتحان بہت مشکل تھا كان الاختبار صعبا جدا كان الاختبار صعبا جدا امتحان بہت مشکل تھا ایگزام کو کہتے ہیں اختبار ٹھیک ہے امتحان کو کہتے ہیں اختبار اور صعب کا مطلب ہوتا ہے ڈیفیکلٹ ٹف مشکل ٹھیک ہے كان الاختبار صعبا جدا امتحان بہت مشکل تھا Why are you so fragile? Why are you so fragile? تم اتنے نازک کیوں ہو تم اتنے نازک مزاج کیوں ہو لما تكون رقيق المزاج بهذا القدر ٹھیک ہے بهذا القدر کا مطلب ہے اتنے آپ ایک ایکسٹینٹ کو ڈیفائن کر رہے ہیں کہ یار تم اس حد تک نازک کیوں ہو ٹھیک ہے بهذا القدر اس معنی میں استعمال ہوا اور رقیق المزاج کا مطلب ہے نازک مزاج ٹھیک ہے لما تكون رقیق المزاج بهذا القدر He is friendly. He is friendly. وہ دوستانہ ہے. وہ دوستانہ ہے. إنه ودج. إنه ودج. وہ دوستانہ ہے یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں إنه ودود. إنه ودود یا پھر إنه ودج. دوستو ہمارا لیسن اس سینٹنس پر ختم ہو گیا ہے میں امید کرتا ہوں یہ لیسن آپ کو پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا کامنٹس بھی لازمی کیجئے گا اور ہمارا عربی سیکھنے سکھانے کا یہ چینل اپنے دوستوں اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ لازمی شیئر کریں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ